नागपुर कांड के मास्टरमाइंड फहीम खान का आका कौन है, अभी भी तलाश में जुटी पुलिस। हुआ भयंकर खुलासा। 38 साल की उम्र, 3 मुकदमे, दिमाग में शिवाजी को मानने वालों के लिए नफरत। किसने तैयार किया पुलिस के खिलाफ ये हथियार? पुलिस की पूछताछ में भयंकर खुलासे। सिर्फ उपद्रव ही नहीं, कुछ और भी था टारगेट। सच सुनते ही देवेंद्र फडणवीस ने दिए कई बड़े आदेश। 17 मार्च की रात नागपुर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन जब इसकी डिटेल स्टोरी सामने आई तो ऐसा लगा कि ये पूरी पटकथा किसी फिल्म को देखने के बाद लिखी गई। जैसे साबरमती रिपोर्ट में एक विवाद को सही साबित करने के लिए अलग अलग कहानियां रची गई, कुछ ऐसा ही लगता है नागपुर में हुआ। जहां पहले ये दिखाने की कोशिश हुई कि धार्मिक किताब को जलाया गया, फिर कहा गया धर्म का अपमान हुआ है, लेकिन जैसे सच साबरमती रिपोर्ट में काफी बाद में सामने आया, ठीक वैसे ही नागपुर की कहानी घूमती नजर आई। लेकिन यह सच इतना भयंकर होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। कहानी खुलने की शुरुआत होती है जब पुलिस फहीम खान तक पहुंचती है, और जब पुलिस के डंडे के सामने फहीम जुबान खोलता है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। पता चलता है कहां रची गई थी इसकी पूरी कहानी, कौन कौन है इसके पीछे, पुलिस को जानबूझकर निशाना क्यों बनाया गया, और महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े तक उतारने की साजिश किसने रची। दरअसल जब वहां हिंसा हो रही थी तो पुलिस को भी निशाना बनाया गया। 3 अधिकारी भी इसमें घायल हुए, जिन पर कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से हमले किए गए। लेकिन पुलिस 17 मार्च को सुबह से ही पूरे इलाके में एक्टिव थी। जब इस उपद्रव के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक चेहरा सामने आया। यह वही शख्स था जो दिन भर लोगों को भड़का रहा था। इसका नाम था फहीम शमीम खान, और पुलिस सारे सबूत जुटाकर इसे गिरफ्तार करने पहुंचती है। जब हिरासत में लेकर पूछताछ होती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस बताती है नागपुर के संजय बाग कॉलोनी का रहने वाला फहीम 38 साल का है। पढ़ाई के नाम पर यह 10वीं पास है। फहीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। 2024 में यह नितिन गडकरी के विरोध में चुनाव लड़ चुका है, जहां इसकी जमानत जब्त हो गई। नागपुर केस से पहले भी इसके नाम पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों केस गैर कानूनी सभा में हिस्सा लेने के लिए आईपीसी की धारा 143 के तहत दर्ज है। झड़प वाले दिन भी फहीम ने हंगामा शुरू होने से पहले भाषण दिया था। पुलिस का आरोप है इसने इलाके में सांप्रदायिक तनाव को भड़काया। पूरा हंगामा करने के लिए शहर में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी की। फहीम ने लोगों को भड़काते हुए ये तक कहा कि यह हिंदुओं की पुलिस है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इन्हीं लोगों ने भालदपुरा चौक के पास महिला पुलिस कर्मियों के साथ गलत व्यवहार किया, उनके कपड़े उतारने की कोशिश की, गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की, जिसकी एफआईआर गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इन खुलासों ने एक और बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है, क्योंकि यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि फहीम की संपत्ति 1 लाख भी नहीं है। फिर इसने इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे की? कहीं इस पूरी कहानी के पीछे कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है, या फिर किसी और देश से नागपुर में माहौल खराब करने के लिए फंडिंग तो नहीं की गई? हो सकता है बाहर से फंडिंग की गई हो और फहीम को लगा हो कि इसके सहारे मैं मुसलमानों का बड़ा नेता बन जाऊंगा, इसीलिए फहीम ने पूरे विवाद की पटकथा तैयार की हो। यह अभी खुलासा होना बाकी है कि फहीम ने जो किया इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। लोगों में यह खबर आखिर किस वजह से फैलाई गई कि एक धर्म विशेष का अपमान हुआ, पाक किताब को जलाया गया, जिसके बाद बिना सोचे समझे लोग हंगामा करने लगे। खबरें यहां तक है कि इसके बच्चे भी इस पत्थरबाजी में शामिल थे। जब ये सारे खुलासे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचे तो वो भी दंग रह गए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को पूरी तरह से खुली छूट दी है और कहा है जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा, पाताल से निकाल कर भी कार्रवाई की जाएगी, सबके ऊपर सख्त एक्शन होगा। पुलिस फिलहाल ये जानने में जुटी है कि फहीम का आका कौन है। आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी साजिश के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।